वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर अब सरगर्मियां चालू हो गई हैं। लगातार लोग वक्फ बिल संशोधन को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने बिल संशोधन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार नए कानून को लागू किए जाने का दौर जारी है। इसी कड़ी में वक्फ बोर्ड बिल संशोधन की प्रक्रिया को भी अंजाम दे दिया जा रहा है। जैसे ही केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन की बात कही गई तो अब सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लोग अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर दे रहे हैं। इसी दौर के बीच श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया की ओर से भी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अपनी अलग ही राय दी गई है। उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? जय भवानी साथियों, मैं शंकर सिंह, जिला अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना। देखिए, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के काफी कठिनाई चली हुई है। क्या आप किस तरीके से देखते हैं वक्फ बोर्ड? देखिए, वक्फ बोर्ड बिल में जो संशोधन लाया जा रहा है, ये लाना बड़ा अत्यावश्यक है कि हम लोग रिसेंटली देख सकते हैं कि कई ऐसी जगह निकल के आई हैं जहां पे वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोंक देता है। और इस सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे राजस्व न्यायालय बने हुए, हमारे यहाँ पे जिला के जो न्यायालय हैं वहां पे भी कार्य हो सकता है। हमारे यहाँ पे जो सिविल कोर्ट्स हैं जिनको हम जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं, वहां पे भी हम लोग कोई भी बात दायर कर सकते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड की कंडीशन में आप समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड में अगर किसी संपत्ति पे दावा ठोंक दिया जाता है तो उसकी अपील सिर्फ और सिर्फ आप वक्फ बोर्ड के सामने ही कर सकते हैं। आपके लिए कोई तहसीलदार नहीं, आपके लिए कोई कानूनगो नहीं, आपके लिए कोई एसडीएम नहीं, आपके लिए कोई एडीएम नहीं, आपके लिए कोई डीएम कोर्ट नहीं, और इवन आपके लिए कोई जिला एवं सत्र न्यायालय नहीं। तो आप समझिए कि उन्होंने ही आपके ऊपर दावा ठोक दिया आपकी संपत्ति के ऊपर, और आपको अपील भी उन्हीं के पास जाके करनी है। तो जब ऐसा एक बिल बना दिया गया है, और ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का एक हिस्सा रहा है। ये बिल 1995 में जब लाया गया था और उसको धीमे धीमे कांग्रेस ने इसको मजबूत करते चले गए। अरे हमारे यहाँ पे संपत्तियां, वक्फ संपत्तियां होती थी जब, जो जिसने डोनेट की थी वो तो आजादी के बाद से चली आ रही थी। लेकिन जब इनको इस तरीके के कानून में प्रावधान करके कि सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए आपने एक वर्ग को सही साबित करने के लिए आपने इस तरीके की जो प्रावधान किए, इसमें संशोधन बहुत जरूरी है। और मेरा मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, मुझे जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, मेरा उनसे भी कहना है, आप मुझे बताइए क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि किसी की भी संपत्ति पे अगर नाजायज दावा ठोंक दिया जाए और वो लोग तड़पते रहें, उन लोगों को न्याय मांगने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं उन्हीं के पास जाना पड़े? मेरे हिसाब से तो इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। और अगर कोई भी धर्म अगर इस बात की इजाजत देता है तो मैं उस धर्म को भी, धर्म गुरुओं को बोलना चाहता हूं कि आप उसके अंदर भी संशोधन लेकर आइए। तो जो वक्फ बोर्ड संशोधन का जो बिल लाया गया, मैं इसके पक्ष में हूं और इसमें संशोधन होना अत्यावश्यक है। और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं और जो धर्म गुरु हैं, उनको भी आगे आकर इस बात को कहना चाहिए कि अगर इसके अंदर तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो समाज के अंदर एक द्वेष एवं सद्भावना को जो हर्ट किया जा रहा है, हमारा जो देश है उसके अंदर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अगर एक सेक्युलर कंट्री के अंदर एक ऐसा धार्मिक बिल जो उत्पीड़न का कारण बन जाए, उसका संशोधन अत्यावश्यक है। और सभी धर्मगुरुओं को, सभी पूरे देशवासियों को इस संशोधन का समर्थन करना चाहिए। अपने चैनल द्वारा भी एक बयान दिया गया, उन्होंने कहा मठाधीश और माफियाओं में ज्यादा अंतर नहीं है। लगातार बवाल मचा हुआ है, लोग माफी की मांग कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? अब माननीय अखिलेश जी के बारे में क्या कहा जाए। ये वो समाजवादी पार्टी है जिसके जो नेता थे आजम खान जैसे लोग, जो भारत माता को डायन कहते थे, और वो भी तुष्टीकरण की राजनीति का ही आप हिस्सा मानिए कि वो मठाधीश कह सकते हैं। क्या वो वक्फ बिल के ऊपर कभी कुछ बोल सकते हैं? अगर मैं उनको चुनौती देता हूं कि अगर वो वक्फ बोर्ड के ऊपर या इस्लाम से संबंधित किसी भी कुरीति के ऊपर कभी एक शब्द बोल के दिखा दें। हर धर्म के अंदर कुछ कुरीतियां होती हैं, हर धर्म के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन मेरा ये चुनौती है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को या उनकी किसी भी नेता को कि वो इस्लाम की कुरीतियों पर बोल के दिखाएं, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ ठीक है, आप एक समाजवाद को लेकर समाजवाद को की सोच रखते हैं। आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ एक है, MY समीकरण। आप मुस्लिम और यादव समीकरण को ठीक करने के लिए आप मठाधीशों को, आप संतों को माफियाओं से तुलना करने पर आ गए हैं। मैं आपकी सोच को क्या बताऊं? हाँ, आप कह सकते हो कि आपके मठाधीश कौन है? आपके मठाधीश थे जो माफिया थे, यहाँ के जो माफिया थे, जो इस्लाम की आड़ में, चाहे वो अतीक अहमद जैसे लोग रहे हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी जैसे लोग रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से एसोसिएटेड रहे थे, आपके पाले हुए माफिया थे। आज आप उनको मठाधीश से तुलना कर रहे हैं। आप स्वयं सोचिए कि ये वही अखिलेश यादव जी जिनके पिताजी ने जो राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, कार सेवकों पे गोली चलाई थी, तो इनका ये क्या कह सकते हैं? ये तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि ये कुछ भी बोल सकते हैं। और
जो भी बोलते हैं वो कम ही है इनके लिए। और इसी कारण से आज समाजवादी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। वो पीडीए का नारा देते घूमते हैं और पीडीए के अंदर ही सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न हो रहा है वो उत्पीड़न आज की डेट में बैकवर्ड कास्टों का हो रहा है, वो उत्पीड़न आज की डेट दलितों का हो रहा है। लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि ना तो ये नवाब सिंह को कुछ बोल सकते हैं और ना वो अयोध्या एवं जो आजमगढ़ में जो घटनाएं घटी हैं, जो मुस्लिम लोगों के द्वारा घटित हुई हैं दलितों के ऊपर, उसके ऊपर कुछ बोल सकते हैं। तो अखिलेश यादव जी का बयान को किसी को भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये लोग बौद्धिक रूप से अंधे हो चुके हैं और इनको राजनीतिक रूप से थोथरापन कहिए या राजनीतिक गिद्ध कहिए, ये उस टाइप के लोग बन गए हैं।